ओके जी, इसका थ्योरी पोर्शन हम लोग कर चुके थे और अब इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ऑलरेडी डिटेल में थ्योरी और उसका प्रूफ, जितने भी डेरिवेशंस थी, जितने भी प्रिंसिपल्स थे, वर्क एंड एनर्जी प्रिंसिपल, इसके अलावा लीनियर इम्पल्स एंड मोमेंटम प्रिंसिपल सबका प्रूव हो चुका है। अब इन्हीं तीन टॉपिक से रिलेटेड लाइक वर्क एंड एनर्जी, लीनियर इम्पल्स एंड मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो इंक्लूडेड भी हैं फाइनल एग्जाम में, वो पेंडिंग टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो प्रॉब्लम 1 है, एक क्रेट है जिसका जो वेट है 50 kg मैस क्रेट का, और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसको रेस्ट कर, और इसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.3 है। अब चैप्टर 5 जो फ्रिक्शन से रिलेटेड है उसमें डिटेल में बताया हुआ है कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। तो ये अब मैं मज़ीद दोबारा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये चीज़ें ऑलरेडी जो है कवर हो चुकी हैं। अब ये हर बंदे को पता होना चाहिए और अभी तक पता होना भी चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। हमें जो डेटा गिवन है उसमें सबसे पहले क्या गिवन है, मैच गिवन है इस क्रेट का, और ये भी किसी इंक्लाइंड सरफेस पे नहीं है। क्रेट जो रेस्ट कर रहा है वो किस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट कर रहा है। दूसरी बात, जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.3, उसकी वैल्यू गिवन है। If a crate is subjected to 400 Newton towing force, towing mean कोई भी ड्रैग फोर्स है, पुलिंग फोर्स, ठीक है, वो फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है इस क्रेट पे, वो है 400 न्यूटन, ठीक है, और वो फोर्स जो है वो इंक्लाइंड है, ठीक है, यानी कि वो विद हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एक एंगल बना रही है। वो कितना एंगल गिवन है इस फिगर में, 30 डिग्री। अब डिटरमिन क्या करना है, वेलोसिटी क्रेट की बतानी है। ये क्रेट स्टार्ट पे क्या है, रेस्ट पे। जब आपने 400 न्यूटन फोर्स इस पे अप्लाई की जो कि इंक्लाइंड फोर्स है, और क्रेट का मास है 50 kg, और क्रेट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी उसका जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो है 0.3। तो जब 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है, रेस्ट से क्रेट की वेलोसिटी बतानी है एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इसका मतलब इसमें हमने सिर्फ वेलोसिटी बतानी है एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या क्या है, मास 50 kg, इसके बाद ड्राइंग फोर्स गिवन 400 न्यूटन, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, प्लस आर मीन योर रोल नंबर। खैर इस केस में हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, तो 400 न्यूटन हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना गया है, 30 डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.3, टाइम कितना है, 3 सेकेंड। अब डेटा सब जो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में है, आंसर भी ऐसे यूनिट में भी निकालना पड़ेगा, या अगर मैं इसमें डिमांड कर दूं कि आंसर एफपीएस या यूएस कस्टमर यूनिट्स में निकालना है, तो तब आपने कन्वर्जन करनी है, अदरवाइज जिस यूनिट में डेटा गिवन है उसी यूनिट में आंसर निकालना। अगर ये एफपीएस यूनिट में होता तो आंसर भी हम एफपीएस यूनिट में निकालते। इसके अलावा रिक्वायर्ड से यूनिट में वेलोसिटी है टी इक्वल टू, सॉल्व करते हैं। अब जो इक्वेशन हमने इस किनेटिक्स में पढ़ी, पहली बात है उन इक्वेशंस का पता होना चाहिए। अगर उन इक्वेशंस का नहीं पता होगा तो आइडिया नहीं कर सकोगे कि यहाँ पे क्या यूज़ करना है। इक्वेशंस पता हो तो डेटा जो गिवन है, आपने जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, आप देखोगे कि उसमें क्या चीज़ जो है ना, कौन सा पैरामीटर मिसिंग है, फिर उस पैरामीटर को आप फाइंड करोगे, और उस पैरामीटर को फाइंड करने के जो भी फार्मूले आप देखोगे कि मेरे केस रेलिवेंट फार्मूला कौन सा। अब जैसे मैंने क्या निकालना था, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, वेलोसिटी कब निकालनी है, जब टाइम क्या हो 3 सेकेंड्स, यानी वी एफ निकालनी है मैंने। मुझे पता है इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। अब टी मुझे पता है कि 3 सेकेंड पे मैंने इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे था, तो फिर
आफ्टर जो रेस्ट है आपने जब उस पर टोइंग फोर्स अप्लाई की तो वो उसने मूव किया तो ये जीरो हो गया। अननोन पैरामीटर क्या है इस केस में मेरे पास एक्सेलरेशन, यानी ये फार्मूला मेरा मेन है जो यूज होना है वी एफ इक्वल टू वी आई ए टी जो आगे यूज हो। तो इसमें जो अननोन पैरामीटर है वो एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मुझे निकालनी पड़ेगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकालनी है, ये अब सब काम इसलिए हो रहा है एक्सेलरेशन निकालने के लिए हो रहा है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले मेन फार्मूला पे आना कि मेन फार्मूला कौन सा यूज हो सकता है, फिर उससे आपने अननोन पैरामीटर्स निकालने हैं। आप एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप देखोगे एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या आती है, एफ इज इक्वल टू एम ए। और अगर, ठीक है, ये थी इक्वेशन ऑफ मोशन और जो ये हमने प्रूव भी किया था, क्योंकि एफ एम ए के इक्वल भी होता है। और अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाऊं, sum of all horizontal forces is equal to 0. Similarly, sum of all vertical forces vertical is 0. ठीक है, अभी मैं ड्रॉ की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ ये sum of f of x is equal to 0 और इसी इसके साथ मुझे ये भी होता है कि न्यूटन के सेकंड लॉ f is equal to m। तो सम ऑफ f of x is equal to मैं क्या कुछ कर दूंगा m में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ले रहा हूँ तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ax। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने मेंशन की, ठीक है। सिमिलरली वर्टिकल फोर्सेस का सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी इक्वल टू, क्योंकि फोर्स किसके इक्वल होती है, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। जब ये यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पे मुझे ये फोर्स नहीं पता इन दोनों केसेस में कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब दोबारा मुझे बैक साइड पे जाना पड़ेगा, अब ये किस तरह फाइंड करूँ, ठीक है। मैंने निकालनी एक्सेलरेशन है, तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि वेट किसके इक्वल है, एम जी, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। मैथ्स मुझे गिवन है 50, वैल्यू ऑफ जी कितनी है 9.8। तो यहाँ से मेरे पास वेट कितना आ गया 490.5 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, ये प्रूफ भी मैं करवा चुका हूँ कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है। अगर स्टैटिक की केस है तो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ये चैप्टर 5 में डिटेल में ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है। सिमिलरली अगर किनेटिक की बात होगी तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इनटू, ठीक है। ये चीज़ वही है, यहाँ पे जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, म्यू के इनटू एन, ठीक है। एन मीन नॉर्मल कंपोनेंट फोर्स, तो म्यू के मुझे गिवन था कितना 0.3 इंटू एन सी। एन सी मीन नॉर्मल फोर्स। ये जो बॉक्स प्लेट रेस्ट पे वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नॉर्मल फोर्स काउंटर करेगी, इनका फोर्स डायरेक्शन एक्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि फोर्स इधर लग रही है, इंक्लाइन लग रही है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे। ये भी चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन हो चुकी है। फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। एक ये कंपोनेंट और एक ये ये हॉरिजॉन्टल, अगर ये एंगल गिवन है 30 तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। अब मेरे पास 0.3 इंटू एन सी, ये फोर्स चाहिए, 0.3 इंटू एन सी है। अब एन सी की वैल्यू नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई मैंने, सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली एफ इज इक्वल टू एम ए था तो इसको एम ए के इक्वल पुट कर एक्स क्यों लगाया, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम कर रहा हूँ तो एक्सेलरेशन का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। अब ये मेरे पास इसकी फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया, ग्रेट है। ये नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड, ये फोर्स 400 न्यूटन है। इसके फिर दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट, ठीक है। इसके बाद ये इसकी जो है वेट है, ये जो निकाला है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये कौन सी फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि स्टोइंग फोर्स को काउंटर कर, स्टोइंग फोर्स के कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को काउंटर कर, ठीक है। ये भी चीज़ डिटेल्ड में ऑलरेडी डिस्कस हुई हुई है, तो इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अच्छा, अब इसको इसकी फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हुए मैंने रिजॉल्व किया तो फोर्स का
हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ये 0.3 NC, ठीक है। 0.3 NC के साथ नेगेटिव क्यों लगा? क्योंकि एरो की डायरेक्शन देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और वैसे भी फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगी? उसको काउंटर करेगी टोइंग फोर्स, और टोइंग फोर्स राइट वर्ड में, फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट वर्ड। अच्छा, अब दूसरा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स का है, ये जो इंक्लाइन फोर्स थी 400, इसके जब मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, ये 30 डिग्री है, तो इसका ये जो कंपोनेंट है ये कितना होगा? ये होगा फोर्स इंटू कॉज ऑफ थीटा, फोर्स 400 है, कॉज ऑफ थीटा 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था? एम ए, एम मेरे पास कितना था? 50 kg गिवन है डेटा में, और एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको एज इट इज लिखा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे solve किया। दूसरी इक्वेशन लगाई, सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू ma1, ठीक है। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट है मेरा फ्री बॉडी डायग्राम है, ये है नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लग रही है तो पॉजिटिव है, इसका एक कंपोनेंट होगा ये वाला, ठीक है, सॉरी, एक ये होगा, ठीक है। जब इसको वेक्टर डायग्राम बनाओगे तो एरो की डायरेक्शन क्या आएगी आपको? ये कंपोनेंट क्या होगा? फोर्स इंटू साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट फोर्स इंटू साइन थीटा, फोर्स 400 है, साइन इंटू थीटा कितना? 30 डिग्री, 400 इंटू साइन 30 डिग्री, तो प्लस साइन इसलिए आया क्योंकि एरो अपवर्ड। अच्छा, एक और है वेट, इसका जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है तो माइनस आएगा साइन। ये मैं डिटेल में अभी ये चीज़ बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें मैं दोबारा इतनी डिटेल में नहीं बताऊँ, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट है इस चीज़। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि नेगेटिव बाय एक्सिस की तरफ है, उसकी डायरेक्शन, और वेट की वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड कितना है? 490.5। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये और एक ये, इन दोनों को सिमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा मैं, या फिर एक यहाँ से एनसी की वैल्यू में निकाल लूँ, इस इक्वेशन से एनसी की वैल्यू में निकाल सकता हूँ, बाकी ये दो पैरामीटर उस साइड पे ले जाऊंगा, इनको सॉल्व करूंगा, एनसी की वैल्यू आ गई 290.5। अब इस 290.5 को मैंने इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में पुट करना है, क्योंकि इस इक्वेशन में दो अननोन पैरामीटर ए एंड एन सी, जब एन सी की वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई? ए इज इक्वल टू 5.185, ठीक है। अब इसमें जो है ए वाई का कंपोनेंट जीरो था, इसलिए ये पूरा पैरामीटर जीरो हो गया, यहाँ पे क्या था? एम ए वाई, ठीक है, मैथ 50 इंटू, तो ए वाई है वो कितना? जीरो, मेरी जो मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्रेट की मूवमेंट, तो ए वाई कितना है? जीरो है, क्योंकि उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो उसकी वर्टिकल जो पोजीशन है वो नहीं है उसमें, वो जीरो है, हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं क्रेट को, वर्टिकली वो मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे के लॉन्ग वो मूव हो रहा है, तो ए वाई जीरो है, तो ये पूरा पैरामीटर क्या हो गया? जीरो। तो ये जो चीज़ है यहाँ से एन सी की वैल्यू आ गई, यहाँ से मेरे पास एन सी भी आ गया, ए बी, खैर एन सी की मुझे ज़रूरत थी इन इक्वेशंस को सॉल्व सिमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए और एक वैल्यू निकालने के लिए, मेरा मेन पैरामीटर जो अननोन था वो ए था। अब मेरी जो फाइनल इक्वेशन जो मैंने स्टार्ट में बताई थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 8, उसमें एक्सेलरेशन पुट करूंगा 3 सेकेंड टाइम के अगेंस्ट मैंने निकालनी थी इसकी वेलोसिटी, फिर रेस्ट से 3 सेकेंड जब वो मूव किया, जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, वही इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। वी एफ लिखा हुआ है यहाँ पे, जस्ट वी लिख दिया, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, निकालनी कितने टाइम पे? 3 सेकेंड। ए सी अभी फाइंड किया मैंने, अभी पीछे निकाला, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो अभी मैंने निकाली 5.185, ठीक है, वो यहाँ पुट की, जो कि मेरा मेन अननोन पैरामीटर था। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि क्रेट इनिशियली क्या था? रेस्ट पे, जब इसमें मैंने ये वैल्यूज पुट की तो मेरे पास
जो रिक्वायर्ड मेरा पैरामीटर था उसकी वेलोसिटी वो कितनी आ गई 15.6 मीटर पर सेकंड। यही चीज़ रिक्वायर्ड है इस प्रॉब्लम में। 15.6 मीटर पर सेकंड प्रॉब्लम में देख लेते हैं डाटा क्या गिवन। एक बैगेज है, बैगेज ट्रक है, ठीक है। नॉर्मली एयरपोर्ट वगैरह पे लोड बैगेज ऑन एन एयरक्राफ्ट पे यूज होता है, ठीक है। अब ये बैगेज ट्रक है, इसका वेट कितना है, इस क्वेश्चन को मैंने सर्कल किया 900 पाउंड, ठीक है। इट टोज अ 550 पाउंड कार्ड बी, इसके साथ दो कार्ड्स अटैच, कार्ड बी एंड कार्ड सी। जस्ट लाइक ट्रेन मेन इंजन है उसके साथ जो है वो भी अटैच होते हैं, ठीक है। इस तरह ये ट्रक है, इसके साथ दो कार्ड्स अटैच हैं। जो ट्रक है उसका अपना वेट कितना है 900 पाउंड। जो कार्ड बी है ये, इसका वेट है 550 पाउंड, ठीक है। वेट ऑफ ए मतलब वेट ऑफ ट्रक, क्योंकि ये इसको ए से रिप्रेजेंट किया हुआ बैगेज ट्रक को, ठीक है। डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ कार्ड बी कितना है 550 पाउंड। एंड कार्ड सी का वेट कितना गिवन है 325। डब्ल्यू सी वेट ऑफ कार्ड सी कितना गिवन है 325, ठीक है। ये तीन पैरामीटर्स आ गए। उसके बाद फॉर अ शॉर्ट टाइम द ड्राइविंग फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड एट अ व्हील ऑफ ट्रक इज एफ ए। जाहिर है जब ट्रक की मूवमेंट लेट्स सपोज अगर राइट वर्ड्स है तो फ्रिक्शनल फोर्स काउंटर करेगा और लेफ्ट वर्ड्स एक्ट करेगा। फ्रिक्शन ये हमेशा उसके अपोजिट होगी। अगर ट्रक लेफ्ट वर्ड मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स राइट वर्ड उस पर एक्ट कर रही होगी। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना डेवलप्ड एट द व्हील ऑफ ट्रक एफ ए, ये फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ क्योंकि कार्ड बी जो है इसके नीचे भी व्हील है, कार्ड सी के नीचे व्हील है, लेकिन वो कह रहे हैं सिर्फ ये जो आपका ट्रक है बैगेज ट्रक, ये पोर्शन है, इसकी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू उसने बताई 40 पाउंड, ठीक। 40 पाउंड 40 इंटू फंक्शन ऑफ टाइम 40 टी, 40 टी। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है फंक्शन ऑफ टाइम 40 मल्टीप्लाई टी, टी इज इन सेकेंड्स। अगर ये ट्रक जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट टू मूव टुवर्ड्स राइट, अब ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, इस तरफ मूव कर रहा है बैक साइड, ठीक है। वो कहता है ये ट्रक अगर रेस्ट पे और मूव करे टुवर्ड्स राइट, न्यू बैक साइड पे मूव करे, ठीक है। डिटरमिन इट स्पीड इन 2 सेकेंड्स, पहली बात स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड जब टाइम कितना है एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, पहला पैरामीटर जो फाइंड करना है वो है स्पीड। ऑल्सो सेकेंड पैरामीटर व्हाट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन कपलिंग बिटवीन ट्रक एंड कार, ये कपलिंग अटैच है जिसके साथ ये दोनों अटैच, ये जो कपलिंग है इस पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रही है बिटवीन ट्रक एंड कार्ड बी, इसकी बात नहीं कर रहा वो, दोनों कार्ड्स के दरमियान जो कपलिंग है उसकी बात नहीं कर रहा कार्ड बी एंड कार्ड सी। वो सिर्फ रिक्वायर्ड क्या है, ट्रक ए एंड कार्ड बी, इसके दरमियान जो कपलिंग है उस पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रही है वो बताना है। अच्छा, साथ उसने बताया है कि जो साइज ऑफ ट्रक और कार्ट है उसको नेग्लेक्ट, हम साइज को नेग्लेक्ट कर देंगे ट्रक और कार्ट को, इसको हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कंसीडर नहीं करेंगे। मेरे पास जो डेटा है उसमें वेट ऑफ ट्रक, वेट ऑफ कार्ड बी, वेट ऑफ कार्ड सी गिवन है। इसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 40 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, ठीक है। बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो काफी डेवलप हो रही है व्हील ऑफ ट्रक, ये इस ट्रक के व्हील की बात कर रहे हैं, व्हील की बात कर रहे हैं। इसके अलावा टाइम जो मुझे गिवन है वो 2 सेकेंड, 2 सेकेंड मतलब जब टाइम 2 सेकेंड में हो जाएगा तो उस वक्त मैंने उसकी स्पीड बतानी है, नंबर वन। नंबर टू हॉरिजॉन्टल फोर्स बतानी है जो यहाँ इस कपलिंग पे एक्ट करेगी बिटवीन ट्रक एंड कार्ड, ये डेटा गिवन था।
स्टार्ट करता है। अच्छा, अभी तो मैं समझा रहा हूँ ना कि मैं स्टेप वाइज चलता हूँ। जब आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है ना, तो आपने बैक साइड को देखना है। सबसे पहले एंड पे आ जाना है। एंड पे देखना है कि मुझे रिक्वायर्ड जो दो चीज़ें थी उनमें कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, उस फार्मूला में अननोन पैरामीटर्स क्या थे, बैक साइड उन अननोन पैरामीटर्स को फिर किस तरह फाइंड किया गया। ठीक है, मैं तो मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहा हूँ कि मैंने पहले फलां चीज़ फाइंड की फलां और एंड पे उस इक्वेशन में पुट कर दी। आपने जब सॉल्व करना है तो हमेशा सबसे पहले मेन जो उसका क्रक्स है, मेन फार्मूला है, वो आपने देखना है कि यूज कौन सा होगा। उस फार्मूला में देखना है कि अननोन पैरामीटर्स। अब उन अननोन पैरामीटर्स को किस तरह फाइंड किया गया, इसका बैक साइड से आओगे तो जो है वो इजी होगा कि इस यूं में चल रहा है। अब मैं जब समझा रहा हूँ तो मैं तो ओवरऑल एक सीक्वेंस में चल रहा हूँ। ठीक है, आपने एंड पे देखना है कि अच्छा ये मैंने यूज किया, लेट्स सपोज ये फाइंड किया, यहाँ पे ये फार्मूला यूज हुआ, इस फार्मूला में अननोन पैरामीटर्स क्या थे, फिर बैक साइड पे आना। वो अननोन पैरामीटर्स इन 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 मेथड से मैंने निकाले हैं, ये फार्मूला उनके लिए यूज किया। ठीक है, लाइक मैंने दो दो मेरे अननोन पैरामीटर्स थे, एक मैंने अभी यहाँ पे वेलोसिटी बतानी थी, एक मैंने यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है, वो बतानी थी बिटवीन पार्ट बी एंड ट्रक ए। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स मैंने बताने हैं, लेकिन एंड से आओगे फिर देखोगे इनमें अननोन पैरामीटर्स क्या क्या, फिर उन अननोन पैरामीटर्स को फिर आप देखोगे कैसे निकालना है। यार ये चीज़ इस तरह करो, ये तो याद रहेगी। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यूज की, सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, मैंने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना दी। ये मेरे पास जो गिवन था ट्रक है, उसका वेट कितना था जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, 900। कार्ड बी का 550, कार्ड सी का 325। ये मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद ऑब्वियसली तीनों वेट, तीनों का नॉर्मल फोर्स काउंटर करेंगे। ठीक है, जो कि वर्टिकली अपवर्ड लगेगी। एन ए एन बी एन सी उसको नाम दे दिया। अब क्योंकि मैंने कहा था ट्रक इस तरफ मूव कर रहा है राइट वर्ड, ठीक है, तो ज़ाहिर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगी, लेफ्ट फुट से लगेगी। फ्रिक्शनल फोर्स का एरो मैंने बना, जो कि सिर्फ क्योंकि मुझे डेटा में गिवन ही सिर्फ ट्रक एक ही, ठीक है, तो मैं इसी इसी को डील करूँगा। इस पार्ट और इसके व्हील्स को जो एग्जर्ट करनी पड़ी, जो फ्रिक्शन को पोज करना पड़ा, ठीक है, वो ना रिक्वायर है ना गिवन। खैर, तो ये मैंने इसकी एक फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, अब क्योंकि ये एक पूरा, इसको हम एज अ सिस्टम कंसिडर करें, अलग अलग इंडिविजुअली इसको नहीं डील करेंगे, एक ही जो है ना बॉडी कंसीडर कर रहे हैं। अब मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम, सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम। अब इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यूज की, सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए भी है, तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एम। ये चीज एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, इसलिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूंगा, क्योंकि मैं इसको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से डील, मैं भी वर्टिकल फोर्सेस से डील नहीं कर रहा। अगर वर्टिकल फोर्सेस से डील करूंगा तो मैं यहाँ पे ए वाई, ठीक है, एक्सीलरेशन का वाई कंपोनेंट जो इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। और अगर मैं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स को डील करूंगा तो यहाँ पे एफ ऑफ एन लिखूंगा, यहाँ पे एम इंटू ए ऑफ एन लिखूंगा, वो आगे आएगा, उसको आगे डील करेंगे। अब क्योंकि मुझे पता है मैथ्स जो है यहाँ पे, पहली बात ये कि डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, किसके इक्वल होगा, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये तीनों, मैं एक कंबाइन एक बॉडी कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं इन तीनों के वेट को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी, ठीक है। डब्ल्यू मेरा कम्युलेटिव आ जाएगा डिवाइडेड बाय जी। ये जब करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी डिवाइडेड बाय जी। यहाँ से मेरे पास ये एम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ए एक्स मुझे नहीं पता, एफ ऑफ एक्स मुझे गिवन था, पीछे जो डेटा था उसमें मुझे ये फोर्स गिवन,
वो कितनी गिवन थी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 40 इंटू टी गिवन। पीछे डेटा में मैंने इसको एक्सप्लेन किया, तो ये फोर्स मुझे गिवन है 40। तो ये जब मैंने इसको सॉल्व किया मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 0.725। अब ये आगे यूज होंगे फाइनल इक्वेशन में, ये यूज होने पैरामीटर्स, ठीक है। मैंने बताया था इसलिए कि एंड पे आपने देखना है एंड पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, उसमें अननोन पैरामीटर्स क्या है, वो अब अननोन पैरामीटर्स में निकाल रहा हूँ ताकि वो मैं जो फाइनल फार्मूला उसमें पुट कर सकूँ। तो मैंने ये एक्सेलरेशन एक निकाल दी। अब ये आगे देखेंगे कि मेन किस फार्मूला में यूज हो रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है, ये याद रखना एक्सेलरेशन फाइंड। अब चैप्टर 6 किनेमैटिक्स, ठीक है, उसमें ये चीज़ डिटेल में बताई हुई, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका प्रूव भी करवाया था। एक्सेलरेशन क्या था, dv/dt। अब मैंने क्योंकि वेलोसिटी फाइंड करनी है t इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। अब अगर मैं ये dv इधर ही रहने दूँ और इसको उधर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा, dv इक्वल टू a इंटू डी, ऐसे ही। अब दोनों साइड पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। अब ये वेलोसिटी है तो इसकी लिमिट क्या होगी, 0, क्योंकि रेस्ट पे था, और फिर एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे मैंने फाइंड करना है, तो 0 से v। अब ये यहाँ पे टाइम है तो यहाँ पे 0 क्योंकि रेस्ट पे था, और किस पे फाइंड करना है जब टाइम क्या है t इक्वल टू 0 से t लिमिट है, तो t क्या है 2 सेकेंड, जिस पे मैंने फाइंड करना है। ये वही चीज़ लिखी है, ये जो मैंने बताई, ठीक है, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये वही चीज़। यहाँ पे टाइम की जो लिमिट है वो क्या है 0 से टी, तो टी कितना है मैंने जिस पे फाइंड करना है, जिसको जिस टाइम पे मैंने फाइंड करना है, तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अच्छा, अब जो वेलोसिटी है, अब इस इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व करूंगा। अब इसको जब मैंने डी वी है इसकी इंटीग्रेशन ली तो मेरे पास v आया, तो ये लिमिट्स पुट की तो वो क्या आया v-0 तो इक्वल टू v आ गया, ठीक है, इंटीग्रेशन सिंपल हुई। अच्छा, यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दी थी ना, एक्सेलरेशन था ना, उसकी जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी थी। अब इसको जब मैंने सॉल्व किया, इसकी इंटीग्रेशन की, अब इंटीग्रेशन सिंपल है, ये आपको आती है। तो आफ्टर इंटीग्रेशन मेरे पास वेलोसिटी जो आई वो कितनी आई 1.45 फीट पर सेकेंड, ठीक है। पहला पैरामीटर जो मैंने निकालना था नंबर 1 वो थी वेलोसिटी, वो मैंने निकाला। अब पता लगा कि एक्सेलरेशन क्यों फाइंड की थी, क्योंकि वो वेलोसिटी निकालते हुए मुझे एक्सेलरेशन की ज़रूरत, वेलोसिटी फाइंड करनी थी एक्सेलरेशन की जरूरत, ठीक है। वो एक्सेलरेशन मैंने पीछे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के फाइंड। अच्छा, अब सेकंड मेरे पास पैरामीटर जो मैंने फाइंड करना था वो था ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, जो कि बिटवीन ट्रक एंड यहाँ पे कार था, इसमें जो कपलिंग थी उसके बीच में, ठीक है, क्योंकि ये मूव कर रहा है इस तरफ ट्रक, तो ऑब्वियसली फोर्स की कैरो की डायरेक्शन भी उसी तरफ होगी, ठीक है। तो ये एरो की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मतलब मूवमेंट है उस डायरेक्शन में ही होगी। अगर ये राइट वर्ड्स मूव कर रहा होता तो एरो की डायरेक्शन किस साइड, तो अब ये चीज़ मैंने फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये जो है नॉर्मल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये वेट है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन दोबारा मैं अगर लगाऊं, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम ऑफ ए ऑफ एक्स, तो सम ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब कि सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अब ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सी है, एक एफ ए और एक टी है, जो फाइंड करनी है। टी क्योंकि राइट वर्ड्स है तो एक इसमें से, क्योंकि अब इसने जो एजम्पशन ली है, एजम्पशन देखो इसने क्या ली, लेफ्ट वर्ड पॉजिटिव, कोई मसला नहीं, आप ये एजम्पशन भी ले सकते हो। लाजमी है जो कन्वेंशन चली आ रही है कि राइट वर्ड पॉजिटिव, आप जिस तरह कन्वेंशन लोगे उस तरह चल, उस हिसाब से दूसरी नेगेटिव हो जाएगी। अब इसने जो कन्वेंशन ली यहाँ पे उसने क्या लिया, अगर ये बाद में मसला आ सकता था आपको कि यहाँ पे क्योंकि जो एफ ए है उसकी डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है क्योंकि उसने ऊपर ये मेंशन कर दिया। आप कोई भी एजम्पशन ले सकते हो,
उसने मेंशन कर दिया कि लेफ्ट वर्ड में अपनी एजम्पशन मेरी लेफ्ट वर्ड फोर्स पॉजिटिव लेगा। तो उसने जब लेफ्ट वर्ड पॉजिटिव ली तो इसका मतलब राइट वर्ड वो नेगेटिव लेगा। तो कोई मसला नहीं, इसमें कोई इशू नहीं, आप उस कर लो या इस कर लो। अब इसने जो एजम्पशन ली, उसने एजम्पशन क्या ली कि आपकी जो लेफ्ट वर्ड फोर्स है वो उसको ले रहा है पॉजिटिव, यानी एफ ए पॉजिटिव और टी नेगेटिव, ठीक है। और एफ ए जो है वो उसने लिया, वो गिवन थी मुझे डेटा में, एफ 14 टी गिवन थी फोर्स एफ ए मुझे डेटा में। तो टी क्योंकि मैंने एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे फाइंड करनी है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो टी की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, 40 × 2 माइनस ये इस जगह पे फोर्सेस का सम आ गया हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का। और मैस मैस की जगह क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू मेरे पास इसका कितना था, इसका था वेट, क्योंकि मैं इसके और कार्ड के दरमियान फाइंड कर रहा हूँ, ये था 900 पाउंड। अब क्योंकि ये गिवन है पाउंड में एफ पी एच यूनिट, तो मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी 9.81 पुट नहीं करता, मैं एफ पी एच यूनिट में वैल्यू ऑफ जी कितनी है 32.2, ठीक है, फीट पर सेकेंड स्क्वायर, मैं वो पुट करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका ख्याल रखना। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय ए एक्स। अब ए एक्स ये मैंने पीछे फाइंड किया जो कि इक्वल था 0.7256 इंटू टी, ये भी पीछे मैंने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल रहा है, एक ही जगह मैंने ये पुट कर दिया। अब टाइम जगह मैं क्या पुट करूँगा 2 सेकेंड, क्यों, क्योंकि टी इज इक्वल टू 2 में 1 फोर्स निकाल। जब ये मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो फ्लोइंग फोर्स है बिटवीन कार्ड, between the coupling between card B and truck A, वो कितनी आ गई 39.4। तो अननोन पैरामीटर से दोनों मैंने फाइंड किया, एक वेलोसिटी 1.45 फीट पर सेकंड, सेकंड जो है वो क्या, ये फ्लोइंग फोर्स इन दोनों की